नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइक एंड माइम्स में। मैं आपकी होस्ट शिफाली। हमारे साथ आज है एक बहुत ही खास मेहमान श्री ब्रिजेश सावंत जी। वेलकम टू यू ब्रिजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो ब्रिजेश ना ही सिर्फ एक कॉमिक बुक राइटर है बल्कि एनिमेटेड कार्टून क्रिएटर भी है। ये कहानियों को जिंदा करते हैं। इन्होंने अपनी एक अलग सी दुनिया क्रिएट की है जो हमारी इस रूटीन थोड़ी सी बोरिंग दुनिया से काफ़ी अलग है, और ये दुनिया है सुपर हीरोज़ की। हाल ही में इनकी एक कॉमिक बुक रिलीज़ हुई है जिसका नाम है वज्रयोद्धा, राइट जी। इस कॉमिक बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक भारतीय सुपर हीरो है। अब भारतीय सुपर हीरो कहने के बाद हमारे दिमाग में पहले तो आते हैं शक्तिमान, जिनसे हम हमारे बचपन से जुड़े हुए हैं, या तो फिर नागराज, रिसेंट टाइम्स में क्रिश, या फिर ब्रह्मास्त्र से शिवा। लेकिन ये वज्रयोद्धा अब इस गैंग को ज्वाइन करने वाला है। ब्रिजेश, आपके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे और आपकी जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे। आप हम आपके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकते हैं? पहली बात तो शुक्रिया मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही उत्साही हूँ इस बात पे। मैं इस प्रोफेशन का पहले से था ही नहीं। मैं तो एयरलाइन से बिलोंग करता था। मैंने 20 साल एविएशन इंडस्ट्री में जॉब किया है और मैंने दुनिया के सबसे बड़े टॉप मोस्ट एयरलाइन जैसे कि एमिरेट्स एयरलाइंस में फाइनेंस में जॉब किया था इन दुबई में। 12 साल जॉब किया था। लेकिन बचपन से मुझे सुपर हीरोज़ का बहुत शौक था और सुपर हीरोज़ मैंने काफ़ी फॉलो किए, कॉमिक बुक्स पढ़े, कुछ टेलीविज़न सीरीज़ भी देखी उन्होंने और बहुत इंस्पायर्ड हो गया था। ओके। तो ये मेरा प्राइमरी बैकग्राउंड है एविएशन, लेकिन मेरे एक पैशन भी था कॉमिक बुक्स पढ़ना, कैरेक्टर्स, स्टोरीज़ लिखना और उनसे हम कुछ अलग सी एक स्टोरी लाइन तैयार करके किसी को समझाना। लेकिन ये कभी मैंने इस पैशन को कभी ऊपर आने नहीं दिया, मतलब कभी उसको प्रोत्साहन नहीं दिया ओके। क्योंकि हमारा प्रोफेशनल इंडस्ट्री जो एविएशन का है वो काफ़ी 9 to 5 जॉब से डिमांड करता है, तो इसके लिए मुझसे नहीं हो पाया। शायद हम सभी उस 9 to 5 जॉब में स्टकअप हो जाते हैं और हमारा जो पैशन रहता है, हमारे काफ़ी सारे ड्रीम्स रहते हैं। जी। हर एक के दिमाग में रहता है कि हाँ मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, हाँ मैं ये बनूंगा, हाँ मैं वो बनूंगा, कुछ और करूंगा, कुछ डिफरेंट करूंगा, डांसर बनूंगा। बट फाइनली हम लोग उसी 9 to 5 के साइकिल में स्टकअप हो जाते हैं। सो ब्रिजेश, आई एम अमेज्ड कि आपने वो 9 to 5 का साइकिल ब्रेक किया, जबकि आप एक बहुत ही लाइक जायंट एयरलाइंस लाइक एमिरेट्स के साथ आप काम कर रहे थे। सो आप मुझे बताइए कि वाई सुपर हीरो? आप कुछ भी लिख सकते थे, आप उपन्यास लिख सकते थे, आप कुछ भी लिख सकते थे। वाई सुपर हीरो जॉनर? आपको याद होगा कि 1980s में ना दूरदर्शन पे रामायण सीरियल आया करती थी। ओके। उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी जो हमें पौराणिक कथाएं हैं, वो पौराणिक कथाएं में पढ़ने के लिए मेरी हॉबी बन गई। पौराणिक कथाएं पढ़ना, उन कैरेक्टर्स को समझना। और उसी दौरान दूरदर्शन पे स्पाइडरमैन की भी एक सीरीज आया करती थी। Oh yes, I remember. हाँ, तो वो एक माइथोलॉजी, हमारी रामायण की कथा और स्पाइडरमैन, राइट। तो ये एक सुपर हीरो और माइथोलॉजी का दोनों मेरा काफ़ी इंस्पिरेशन को मिला। तब मैं सोचता था कि और सब लोग यही सोचते हैं कि सुपर हीरो तो हमारे पास भी है, तो स्पाइडरमैन क्यों? हमारे पास हनुमान भी है। तो फिर मैं तभी मैंने अपने आप को ये सवाल पूछा कि हमारे यहाँ पे सुपर हीरो क्यों नहीं है? फिर उसके बाद महाभारत टेलीविजन सीरियल आई, तो मैं और इंस्पायर्ड हो गया। मैंने अपने बचपन से लेके मैंने अपने प्रोफेशन की टाइम्स तक मैंने काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल स्टोरी, काफ़ी सारे पौराणिक कथाएं पढ़े और मेरी वो पैशन बन गई। लेकिन जॉब भी करना और ये सब भी पढ़ना, राइट। सुपर हीरो फिल्में भी देखना, एनिमेशन भी देखना। तो और ये सवाल जो सबके मन में था वो मेरे मन में रहा, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन पढ़ते गया, काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज मैंने पढ़ी, पौराणिक कथाएं मैंने पढ़ी। जैसे पढ़ता था, सुनता था, समझ लेता था और छोड़ देता था। ओके। तो एक 2015-16 का वक्त था जब मुझे ये सवाल फिर से मेरे मन में आया कि हमारे पास सुपर हीरोज क्यों नहीं है जो हम मार्वल जैसे और डीसी जैसे सुपर हीरोज को कॉम्पीट कर सकते हैं। क्यों नहीं है? डेफिनेटली। तो क्या अमेरिकन सुपर हीरोज के पास सुपर पावर्स है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन उनके पास सुपर पावर्स वो क्रिएट किए हुए हैं। हमारे पास, हमारे पौराणिक कथाओं में इतने सारे सुपर पावर्स मेंशन किए गए,
हाँ, ये बात तो सच है। हाँ, राइट। तो मैंने वो काफी सारे इतने सुपर पावर्स पढ़े, तो एक भी सुपर हीरो इसमें से क्यों नहीं है? सुपर पावर्स तो भारत में है, भारत की कथाओं में है, तो अमेरिका में कैसे आ गए? इसके लिए ये जो मेरा डुअल पैशन था, राइट। सुपर हीरोज और पौराणिक कथाओं, इनको मैंने कंबाइन किया। अब मैंने डिसाइड किया, अब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि हमारे पास सुपर हीरोज क्यों नहीं है जो हमारे पौराणिक कथाओं से संबंधित होंगे, राइट। ना कि वो किसी अमेरिकन सुपर हीरो की कॉपी होगी। कंप्लीटली इंडियन सुपर हीरो, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली, क्योंकि काफी बार हम देखते हैं कि सुपर हीरोज ईदर दे आर कनेक्टेड विद सम एलियन प्लैनेट और समथिंग, या तो किसी केमिकल रिएक्शन का एक इफेक्ट होता है वो, और सम बैक स्टोरी, राइट। सो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने कुछ अलग सोचा जी, जो हमारी भारतीय संस्कृति से, हमारे रूट्स से, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ होगा जी। सो कैसा है आपका वज्रायुधा? आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताने में। जैसे काफी सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पौराणिक कथा मैंने पढ़ी, कितने सारे अस्त्रों का उल्लेख उसमें किया हुआ है। अस्त्र ही ताकत, शक्ति है, अस्त्रों के वजह से कोई भगवान है। तो मैंने इतने सारे अस्त्रों के नाम पढ़े, 20-25 तो है, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, वज्रयोद्धा है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मशीर्षा है, क्या बहुत सारे। राइट। तो मैंने 2016-17 के दरमियान मैंने वो सारी पढ़ी। मुझे एक सुपर हीरो को ढूंढना था इसके अंदर, अस्त्रों के अंदर, इस माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर एक सुपर हीरो को ढूंढना था। लेकिन ये तो अस्त्र तो सतयुग में हुआ करते थे, आज तो वो है नहीं। तो कलयुग में ऐसे अस्त्र आ गए तो पता नहीं क्या ही तबाही। वही इसी बात का मुझे एक चैलेंज लगा। राइट। ये चैलेंज रहा मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ब्रह्मास्त्र पढ़ी, त्रिशूल पढ़ी, मुझे इतना इंस्पायरिंग नहीं लगा। लेकिन जैसे बहुत सारे अस्त्रों पढ़ने के बाद, इतनी सारी कहानियां पढ़ने के बाद, मुझे वज्रयोद्धा, ये जो अस्त्र है, ये मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। इसके इस अस्त्र के बनने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक वॉर है, एक सैक्रिफाइस है, एक रिस्पेक्ट, ऑनर, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और इंद्रदेव का वो सबसे शक्तिशाली अस्त्र है जो पूरा ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तहस कर सकता है। ओके। तो एक कहानी मुझे मिली हमारे ही पौराणिक कथाओं में से। अब ये जो कहानी हमारे सतयुग में है, अब वो कलयुग में कैसे लाऊं मैं? ये तो बात है, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज। तो ये चैलेंज था मेरे लिए, और फिर मैंने इसे उस स्टोरी को एक कंटिन्यूएशन दिया कि उस अस्त्र का फिर हुआ क्या। ये सवाल कभी मेरे दिमाग में नहीं आया, ये सारी कहानियां सुनने पढ़ने के बाद भी, लेकिन वो आपके दिमाग में आया। हाँ। और फिर मैंने इस कहानी को कंटिन्यूएशन दिया कि ये अस्त्र का कैसे बना हुआ, उसके 15-20 डिफरेंट स्टोरीज है। गरुड़ पुराण में अलग है, शिव पुराण में अलग है, ब्रह्म पुराण में अलग है, सब पुराण में अलग अलग है। okay. लेकिन एक जो तरीका बहुत ही सिंपल था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक गरुड़ पुराण में से, और उसमें लिखा था कि ये अस्त्र का दधीजी ऋषि ने अपनी हड्डियों को समर्पित करके जो अस्त्र बना के उन्होंने इंद्र को दे दिया ताकि वो वृत्रासुरा का वध कर सके। वो कहानी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी, और ये अस्त्र सतयुग से मैंने कलयुग में एक ट्रांसफर दिया, और वो सुपर पावर्स आज के एक बच्चे में ट्रांसफर होती है, और वहां मिला मुझे एक अस्त्र से बना हुआ भारत का सुपर हीरो। ओह, ये बहुत ही इम्प्रेसिव और काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, जो बैक स्टोरी है ये। जैसे मैंने कहा कि ये सारी कहानियाँ, इंडिया, हमारा देश जो है, हमारा भारत देश जो है, वो किस्से कहानियों का बहुत बड़ा पिटारा है। जी। और हम सब ये कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन शायद यही चीज़ जो होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है क्रिएटिव राइटर को और हम जैसे 9 to 5 वालों को। जी। राइट। सो एक सुपर हीरो जब आप सोचते हो क्रिएट करने के बारे में, तो वो प्रोसेस कैसे होता है? उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसका चाल ढाल, वो सब कैसे आप मैनेज करते हो? आप कैसे सोचते हो? अब ये सोच भी आई मेरे कि अब ये सुपर हीरो दिखेगा कैसे? राइट। हाँ, कॉस्ट्यूम पहनेगा क्या कोई? लेकिन नहीं, ये एक अस्त्र है, वो खुद ही एक अस्त्र है। अभी सुपर हीरो क्या होता है? सुपर हीरो वो होता है जो वो इंसान और भगवान के बीच में होता है। वो ना ही इंसान की तरह नॉर्मल जिंदगी जीता है, लेकिन वो भगवान नहीं होता। राइट। वो भगवान सुपर हीरो कभी नहीं होता। राइट, बराबर है।
वो बीच में होता है, तो वो इंसानी जिंदगी जी सकता है। कभी भगवान सुपर हीरो नहीं बन सकते, भगवान अपनी जगह पे होते हैं, राइट, वो सुपर हीरो नहीं बनते। लेकिन इंसान सुपर हीरो बन सकता है अपने आप में वो शक्ति पाकर, और उसकी किस्मत में होगी तो वो सुपर हीरो बन जाता है। ओके, अब मेरा सुपर हीरो कोई कॉस्ट्यूम पहनने वाला तो नहीं था, कॉस्ट्यूम तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक अस्त्र है। और अस्त्र कैसा होता है, जिसके अंदर एक तेज धार होती है, या फिर वो उसके अंदर थंडरबोल्ट जो कहते हैं वो होता है, या अग्नि होती है, या बड़ा ही एक तूफान तैयार करने की ताकत होती है, ऐसे कुछ होती है। एग्जैक्टली। तो ये जो है वज्र, ये एक थंडरबोल्ट है। अच्छा, तो वो खुद ही एक अस्त्र है। वो इंसान से एक सुपर हीरो बनता है, सुपर हीरो से इंसान बनता है। जब वो सुपर हीरो बनता है तब वो एक अस्त्र बनता है, और उसकी शरीर की सारी रचनाएं चेंज हो जाती है। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं। राइट, ओके। जब उसे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब मैंने ये जब इसका डिजाइन किया तब वज्र क्या था, कैसे दिखता था, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थे, ये मैंने पढ़ना शुरू किया। वो एक डायमंड का शार्प एजेस वाला था, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, हाई रेडिएशंस भरे हुए थे, जो बहुत बड़ी बिजली तैयार कर सकता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकता है, ये उसके अंदर भरी हुई थी। और ऐसे थंडरबोल्ट जो पूरा ब्रह्मांड को खत्म कर सके, इतनी बड़ी शक्ति। तो अभी जब ये किताब मैंने लिखी, अब ये इतना बड़ा सुपर हीरो है, तो इसके अगेंस्ट कोई ऐसा खड़ा होना चाहिए जो उसके जैसा ही शक्तिशाली हो। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने ही वाला था, क्योंकि जितने दिलचस्प सुपर हीरोज होते हैं, शायद उतने ही इंटरेस्टिंग सुपर विलन्स होते हैं। क्योंकि जहाँ ना एक डार्क साइड आता है थोड़ा सा भी, वहाँ थोड़ा सा ग्लैमर तो आ ही जाता है। और काफी सारे सुपर विलन्स जैसे से मैग्नीटो या तो जोकर, दे आर स्टिल फेवरेट्स, पीपल आर स्टिल लाइक यू नो, उनके मर्चेंडाइज यूज होता है, पीपल आर स्टिल क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय देम। सो वज्रयोद्धा के सामने भी आपने एक ऐसा सुपर विलन खड़ा किया है। जी बिल्कुल। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये अभी इतने सारे अस्त्र मैंने पढ़े, ये अस्त्रों को मैंने एक इंसानी रूप दी है मैंने अभी। ओके, वो आज की तारीख में है, वो कोई आसमान से आए हुए नहीं, वो हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान है जो सुपर हीरो बने। अब इनसे ये जो वज्रयोद्धा है वो भी किसको फेस करेगा, जो उसके जैसा शक्तिशाली हो। और इंद्र के साथ जब कोई लड़ा है तो कोई असुर लड़ा हुआ है, या फिर कोई दूसरा अस्त्र उसके अस्त्र के अगेंस्ट आया है। हाँ, तो वही उसके लेवल का विलन होगा। हाँ, क्योंकि इंद्र तो देवताओं के राजा, वो ये अस्त्र इतना विशाल है कि उसके अगेंस्ट एक अस्त्र ही खड़ा हो सकता है। उसके अगेंस्ट एक असुर जैसा महाबली ही खड़ा हो सकता है। ठीक, ओके। तो मैंने एक स्टूडियो शुरू किया जिसका नाम था मगा स्टूडियोज। इस स्टूडियोज के अंदर मैंने सारे अस्त्र और सारे महान बाहुबली जैसे विलन्स को मैं लाया हूँ, और एक अस्त्रवर्ष का लीग शुरू किया मैंने। और ये सारे मगा स्टूडियोज के अंडर आते हैं, जो कि आपका that is your firm, that is you're a founder of Maga Studios, yes, right? Yes, I'm the founder of Maga Studios, और मैंने ये फॉर्म, इस प्रोप्राइटरशिप को शुरू किया, और सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर आ गए हैं, और इसी के साथ मैंने अपना कॉमिक बुक्स लिखना शुरू किया। So, आपका बचपन का फेवरेट सुपर हीरो कौन था, या आपका इवन आज की डेट में फेवरेट सुपर हीरो कौन है? स्पाइडरमैन तो है ही, स्पाइडरमैन इज एवरीबॉडीज फेवरेट होता है। अभी हाल ही में आयरन मैन भी मेरा फेवरेट हो चुका है। और वो कैसा है कि वो एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसने अपनी बुद्धि से काफी वो सुपर हीरो का दर्जा हासिल किया। वो और बैटमैन भी है जो उसने सिमिलरली वैसा ही किया है। तो मैंने कॉमिक बुक से शुरू किया ये बात। अभी लोग पूछते हैं कि कॉमिक बुक्स क्यों, आज की तारीख में कॉमिक बुक्स क्यों? हाँ, क्योंकि आजकल ज़माना जो है वो यूट्यूब का है, या तो फिर लाइक यू नो यू वॉच कार्टून्स, और काफ़ी सारी चीज़ें, पीपल वॉच वेब सीरीज एंड सो ऑन। सो काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं ऑलरेडी। जी, कॉमिक बुक इज समथिंग वेरी लिटिल ओल्ड फैशन, नो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो स्पेशल भी है, चुरा के पढ़ी है, लेकिन स्पेशल तो है भी, बट देन स्टिल ओल्ड फैशन। मैंने कॉमिक बुक्स लिखी है 7, लेकिन मैंने और मेरे पार्टनर्स जो है डिविनिटी पिक्चर्स, राइट, उन्होंने मेरी पब्लिशिंग शुरू की, और उनको मेरा कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, और उन्होंने कहा कि हम एनिमेशन में जा सकते हैं। ओके। तो मैंने
वो उस बात को इनकार कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, हम कॉमिक बुक से पहले टेस्ट करते हैं। अभी आपने पूछा जैसे कॉमिक, wasn't that a risk? I mean, जी don't you बिल्कुल think you're taking a risk here? बिल्कुल था, ये रिस्क था, क्योंकि मैं ओल्ड फैशन, ओल्ड स्कूल हूँ। मैंने भी Right. कॉमिक बुक्स पढ़ी है, और हमारे भारत देश में काफी ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने का बहुत शौक है, आज भी है। हाँ, yes, I'm one of them. जी, Yes. तो हमने ये 7 बुक्स में से सिर्फ 4 बुक्स पब्लिश किए एज अ टेस्ट कि कैसे आज की पीढ़ी उसे एक्सेप्ट करती है। जब मैंने इस बुक को पहली बार पब्लिश किया था, फर्स्ट कॉपी मैंने पब्लिश की थी एज अ टेस्ट कि देखो तो कैसे चलता है। और Right. मैंने इस बुक को पेंडेमिक के दौरान बनाई, और काफी पैसे जोड़ के मैंने ये कॉमिक बुक बनाई, और फिर 500 कॉपीज मैंने बनाई, और सारी की सारी बिक गई, और द रिस्पांस ऑल ओवर इंडिया वाज वेरी गुड। Wonderful. That is wonderful. ये मुझे एक प्रेरणा मिली मतलब कि आज भी, आज की डेट में भी, जब बहुत सारे चैनल्स है, काफी सारा लाइक लोग कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और इस जमाने में भी आपकी सारी कॉपीज बिक गई। और मुझे वो अच्छा फेवरेबल रिस्पांस मिला, लोगों ने कहानी को भी अप्रिशिएट किया, तो मैंने कहा कि हाँ, इसे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने फिर प्रोडक्शन कंपनीज को पिच किया, तो डिविनिटी पिक्चर्स ने मुझे एक हेल्पिंग हैंड देके उन्होंने मेरे बुक्स को पब्लिश किया, लॉन्च किया इस बुक को। और फिर मैंने 4 बुक्स बनाए, फर्स्ट इनिशियल 4 एपिसोड्स के बुक्स बनाए, और आज वो बुक्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं। राइट। फिर अब जब पूछा मेरे को कि कॉमिक बुक्स की, राइट, बहुत मैं ऐसे देख रहा हूँ, काफी आज की तारीख में छोटे बच्चे लोग स्क्रीन्स बहुत देखते हैं। ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। परेशानी हो गई। Yes. और पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि उनके हाथ में बुक्स थमाएं प्लीज, क्योंकि स्क्रीन्स बहुत हो गया, बुक्स थमा दे। अगर और इन बच्चों को अगर हमें पौराणिक कथाएं सुनानी है, तो सुपर हीरो ही एक जरिया है उनको उस दिशा में ले जाने का। हाँ, ताकि उनका एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा उसमें। काफी बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो पहले के सुपर हीरोज थे, लाइक द वेरी वेरी फेमस वंस, जो सभी को पता है, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन एंड सो ऑन। सो इनकी सारी एक्शन फिगर्स आती थी, राइट? आई एम श्योर आपके पास भी एक कलेक्शन होगा। जी, हमारे भी पास है, राइट? सो मुझे अभी भी याद है कि एक सुपर हीरो का एक्शन फिगर लेके हम सोने भी जाते थे कि सोते समय भी हमारा सुपर हीरो हमें प्रोटेक्ट करेगा। अगर मुझे बुरा सपना मैंने देख लिया, या तो फिर मॉन्स्टर आ गया या भूत आ गया, एंड दैट सुपर हीरो इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी। सो वी हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू द सुपर हीरोज कि ये अच्छे लोग हैं, लाइक, राइट? सो आपका वज्रयुद्धा ऐसे कुछ वैल्यूज सिखाएगा जो यूथ है या जो बच्चे हैं उन्हें? यही मेरा उद्देश्य था। पहली तो बात तो ये है कि इस नई जनरेशन को मुझे स्क्रीन से हटाकर कॉमिक बुक्स पढ़ाना है। मुझे आज के पेरेंट्स को भी यही बोलना है कि कॉमिक बुक्स पढ़ो। अब ये सिर्फ सुपर हीरो क्रिएट करने का मकसद मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, इनको कुछ बताना है, एक समझाना है। हमारे कल्चर, हमारे पौराणिक कथाओं से उनको इंट्रोड्यूस तो कराना है ही, इसके बाद भी उनको एक नॉलेज। मेरे बुक्स में ज्यादातर काफी सारा साइंटिफिक टर्म्स मैंने मेंशन किए गए हैं, जो आज की तारीख में भारत देश वो कर रहा है और आगे फ्यूचर में करने वाला है। ये मैं आज की पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, ताकि ये जो जॉनर है सुपर हीरो का, ये आगे तक चलता रहे। ये आज शुरू के कल खत्म नहीं होगा। इसके अंदर जो पूरा कंटेंट है उसमें काफी सारा मैंने केमिकल्स एंड फ्यूचर, भारत के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, मून माइनिंग, ये सब मैंने मैंने मेंशन किया हुआ है। उसका क्या इस सुपर हीरो में क्या सपोर्ट है या फिर एक थ्रेट है, ये क्या है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो आने वाली हैं, जो आज अभी है नहीं, लेकिन मेरे कॉमिक बुक्स में मैंने बताया गया कि ये फ्यूचर में आएगी। ओह, दैट इज सच अ वंडरफुल पॉइंट। एक अपने जूल वन तो पढ़ा ही होगा, आई एम श्योर जी। तो किसी जमाने में जो बहुत वी थिंक कि ये सब फैंटेसी है, किसे पता था कि हम किसी दूसरी कंट्री के इंसान को स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो हम आज इमेजिन करते हैं, शायद कल वही फ्यूचर में बदल जाएगा। यू नेवर नो। आपने जो भी इंट्रोड्यूस किया है आपके बुक्स में जी, वो शायद हमारा कल भी हो सकता है, राइट? जी, मैंने यही फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर काफी रिसर्च की कि ये भी कल हमारे शायद मैं तभी ना रहूं,
लेकिन तभी ये टेक्नोलॉजीज हमारे दुनिया में, भारत में हो सकता है, या भारत देश वहाँ तक तरक्की कर सकता है, कल मून पे अपना कुछ सेंटर बना सकता है, ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ताकि Right. बच्चे लोग सिर्फ सुपर हीरो को नहीं, नॉलेज भी बढ़ाए। अगर मैं उनको बताऊं कि अगर मून पे अगर हम अपना सेंटर बना रहे हैं, ताकि वो बच्चे सुपर हीरो के साथ साथ ये भी पढ़े और शायद आजकल बच्चे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिल गया है काफ़ी सारी चीज़ों का। सो आपकी बुक्स की वजह से वो माइथोलॉजी भी सर्च करेंगे गूगल जी। पे जाके या चैट जीपीटी पे जाके या एनी जो भी सर्च जी। इंजिन हो गए वहाँ पे जाके, और अलॉन्ग विद दैट सिर्फ माइथोलॉजी तक नहीं, वो आगे जाके फ्यूचर टेक्नोलॉजीज भी सर्च करेंगे। पढ़े। जी। वो कुछ टर्म्स सर्च करेंगे, मून माइनिंग क्या होगा या जी। जो भी, मतलब आप जी। अगर और कोई कंसेप्ट लेके आते हैं वो क्या है, दे वुड वांट टू नो मोर अबाउट इट। मेरे इस पूरे सुपर हीरोज की लीग में मेरा जो फेवरेट है, इसमें मेरा खुद वज्रयोद्धा तो है ही, लेकिन सुदर्शन ओके। सुदर्शन चक्र जो था कृष्ण भगवान का, ओह, जो विष्णु ओके, ने, हाँ, वो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में आएगी। वो कैसे आएगी ये मैंने सुपर हीरो के जरिए बताया है। ये आप मेरे कॉमिक बुक से पढ़ेंगे तो वो भी बताए। और वो एक तरह का टेक्नोलॉजी होगा जो क्या सोच के विष्णु जी ने वो सुदर्शन चक्र बनाया था, वो साइंस के जरिए मैं आज की पीढ़ी को बताऊंगा। तो वो एक वज्रयोद्धा को एक थ्रेट होगा कि सुदर्शन चक्र वर्सेस वज्रयोद्धा। ओके, ये मेरा वेरी इंटरेस्टिंग। जी जी। मतलब आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं डेफिनेटली पढ़ना चाहूंगी आपकी सारी कॉमिक बुक्स। फिर एक नरसिम्हा करके मेरा कैरेक्टर है। ये सारे कोई भगवान नहीं, इंसान है लोग, लेकिन इन्होंने वो ताकत हासिल की। अब नरसिम्हा विष्णु नहीं है, लेकिन हाँ एक इंसान है, लेकिन वो वज्रयोद्धा को कैसे एक कॉम्पिट देता है या फिर उसे टक्कर देता है, ये मैं आप मेरे बुक में पढ़ेंगे। आगे काफी सारे अस्त्र आएंगे, वज्रयोद्धा उसे काफी फेस करेगा, वो चैलेंज होगा उसके लिए, एक बैटल होगी, एक फाइट होगी, वो पूरा एंटरटेनमेंट होगा। और इसका कनेक्शन हमारे माइथोलॉजी से ही होगा। लोग माइथोलॉजी पे भी जाएंगे, आगे का भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। ये मैं आज की पीढ़ी को बताना चाहता हूँ, राइट, कि हम सुपरमैन बैटमैन पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारी भी कल्चर और पौराणिक कथाएं पढ़े, क्या रहस्य बना छुपा हुआ था उसमें, उसे समझें, राइट, सुपर हीरोज के जरिए उसे एंजॉय कीजिए। ओके, सो ये मैं पूछना चाहती हूँ अभी आपसे कि ये सारी जो आपने सारे जो नाम लिए, वज्रयोद्धा, सुदर्शन, नरसिम्हा, तो कहीं आप एक फीमेल सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कर रहे हो क्या? जी हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। वो मेरी ऐसी बहुत ही फेवरेट है। एक आपको अगर याद है काली माता का स्टोरी, वो जो काली माता तो प्रतीक है जी, प्रतीक है जिसने शक्ति का, वो रक्त बीज का जो कहानी है हमारी। ओके, अब वो तो साक्षात भगवान, लेकिन मेरी यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम भी काली है। एक साधारण सी लड़की है, वो एक साधारण सी लड़की है, और उसे काली माता जितनी ताकत कैसे मिलती है? एक ऑर्डिनरी गांव की लड़की है वो, बस उसे एक ऐसी शक्ति मिल जाती है जिससे वो एक अलग सी दुनिया खोल देती है। एक डार्क फैंटेसी है ये मेरी, और इट्स अ कम्प्लीटली डार्क वर्ल्ड जहाँ पे वो एक असुर और राक्षसों को मिलती है, दोनों से okay. जो सतयुग में हुआ करते थे, ओके, आज वो कलयुग में उनको मिलेंगे। ओके, तो ये एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 16-17 साल की ही होगी, लेकिन वो इन बड़े असुर और राक्षसों को साथ युद्ध करेगी अकेले। ओहो, और ये मेरी कहानी। और अगर आपने एक लड़की को इतने सारे असुरों से और दानवों से, अगर आपने उनसे फाइट करते हुए, उनसे युद्ध करते हुए दिखाया है जी, तो समवेयर इट इज एम्पावरिंग, वुमेन एम्पावरिंग आल्सो, यस, है ना? एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है ना? क्योंकि आजकल जो भी हम लोग सुनते रहते हैं, आई एम श्योर कि ये ज़रूर वो देखने के बाद, पढ़ने के बाद काफ़ी सारी लड़कियां इंस्पायर तो हो ही जाएंगी कि नहीं मुझे खुद के लिए या अच्छाई के लिए लड़ना पड़ेगा, है ना? जी। और इसी मेरी स्टोरी लाइन, मेरी ये पूरी स्क्रिप्ट जो है, जो कॉमिक बुक मैंने उसके ऊपर बनाई है,
हमने अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया है मार्केट में, लेकिन अच्छा, करेंगे, हम जरूर करेंगे। स्टोरी पूरी जल्दी फिनिश लाइए प्लीज। स्टोरी फिनिश हो गई, कॉमिक बुक भी रेडी है, ओहो, ओके। लेकिन अभी तक हमने मार्केट में उसको पब्लिश नहीं किया, करने वाले जरूर। और ये मेरी काफ़ी एकदम क्लोज टू माई हार्ट है, ये फीमेल। और इसकी डार्क फैंटेसी जो है, एक अंडरवर्ल्ड जैसे हम एक सीरीज हुआ करती थी हॉलीवुड में, राइट, बस कुछ ऐसा ही है। उनके पास तो वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स थे, लेकिन हमारे पास राक्षसों और असुरों की कोई कमी नहीं है। ये एक अलग सी दुनिया है उसकी, और वो ऑडियंस को एक अलग दुनिया में ले हाँ, अब जाएगी। थोड़ा सा बोर हो गए वैम्पायर ज़ॉम्बीज और जी, वेयरवुल्फ से, है ना? कुछ अलग आना चाहिए, है ना? अमेरिकन लोगों के कैरेक्टर्स है बहुत अच्छे, लेकिन एक उनका दौर उनके यहाँ चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी कुछ अपना होना चाहिए। ये वज्रयोद्धा, ये काली, एक और अस्त्र सुपर हीरो मैं बना चुका हूँ, वो है चंद्रहास। चंद्रहास। चंद्रहास, वो चंद्रहास और रावण का अस्त्र था। ओके, सो आप कि ये जो लीग ऑफ सुपर हीरोज है, जैसे आपने काफ़ी सारे अस्त्रों के नाम बताए, आप काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं आपके, लाइक, राइट? सो यू हैव सम फ्यूचर प्लान्स फॉर मागा स्टूडियोज, राइट? जी, सो कैन यू शेयर समथिंग अबाउट दैट? मागा स्टूडियोज मैंने जैसे बनाई है, वो सुपर हीरोज का पूरा जॉनर भरा हुआ होगा उसमें। काफ़ी सारी स्टोरीज और कॉमिक बुक्स हम वहीं से पब्लिश करेंगे। हमारी कॉमिक बुक्स तो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, मागा स्टूडियोज के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो जहाँ से हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और आगे जाके हम इसे एक एनिमेटेड सीरीज बनाने का सोच रहे हैं। जो डिविनिटी पिक्चर्स जो है, वो VFX में उनका वेंचर है, चलता है। वो अभी भी किसी वेब सीरीज का VFX करते हैं, उनकी एनिमेशन भी चलती है। तो वो इस कंटेंट का मार्केट रिकॉग्निशन जितना अच्छा होगा, लोग जितना पसंद करेंगे, वो और भी अच्छा होगा हमारे लिए। तो हम एनिमेटेड सीरीज में जाएंगे। एनिमेटेड सीरीज में जाने के बाद अगर लोगों को पसंद आया, और ये पूरा भारत देश में अगर ये सुपर हीरो हर एक कोने में अगर पहुंच गया, सबका पसंदीदार हो गया, सुपरमैन बैटमैन की तरह वज्रयोद्धा और चंद्रहास और सुदर्शन सुपर हीरो सारे अगर फेमस हो गए, तो फिर नॉट टू फॉरगेट काली। जी, काली अगर भी फेमस हो गई, तो फिर हम इस पे एनिमेट सीरीज, और ऊपर वाले चाह तो फिल्म्स बनाएंगे। तो मागा स्टूडियोज खुद उसका एनिमेशंस करेगा, और वो VFX करेंगे, टुगेदर मिलके हम एक बहुत बड़ा फिल्म्स भी बना सकते हैं। आपको पता है ना, जब हम बातें करते हैं, कहीं ना कहीं से सरस्वती देवी तथास्तु बोलते रहती है। जी, तथास्तु। राइट? सो आपने अभी जैसे बोला कि दिस इज योर विजन, राइट? सो आपको क्या लगता है कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सुपर हीरोज है, जो ऑलरेडी सबको पता है, फ्रॉम हॉलीवुड और लाइक यू नो फ्रॉम DC और मार्वल और सो एंड सो ऑन, सो आपके जो सुपर हीरोज की ये जो लीग है, कैसे कॉम्पीट करेगी ग्लोबल सुपर हीरोज से? कंपटीशन है तो बहुत अच्छी बात है, और मैं वेलकम करता हूँ कंपटीशन को। और सुपर हीरोज पसंदीदार ऐसा है नहीं कि मैं सिर्फ स्पाइडरमैन को पसंद करता हूँ तो मैं सुपरमैन नहीं देखूंगा। सुपरमैन भी मुझे पसंद है। Right. और एक जैसे अभिमान जैसी बात हो जाती है किसी की, कि भारत देश भी ये बोलेगा कि हाँ, हमारे पास भी एक सुपर हीरो है जो सुपरमैन से भी बढ़कर है, या फिर जो भी कंपैरिजन होती है। कंपैरिजन्स और तो क्रिटिसिजम्स तो हमारे देश में हर एक चीज की होती है, लेकिन पसंदीदार अगर बन गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर वो इस कंपटीशन में अगर ज्वाइन करे, तो ये खुशी की जो मुझे होगी, उतनी ही सब दुनिया को होनी चाहिए, भारत देश को हो जानी चाहिए। मैं तो वेलकम करता हूँ कि कंपटीशन हो। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंपटीशन हो, क्योंकि जब कंपटीशन आता है तो हम और कोशिश करते हैं खुद को प्रूव करने की। जी, है ना? एक अच्छी स्टोरी लाइन लेके आते हैं। हम चाहते हैं कि हाँ, एक इन ये जनरेशन को और प्रभावित करे। हेल्दी कंपटीशन, हाँ, तो बच्चों को और कुछ सीख दे, और कुछ उनको समझाए, वो और कुछ रिसर्च करे। हमारा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, हमारा ये भी एक विजन है कि बच्चे लोग अपनी नॉलेज को सीमित ना रखें। ओके, राइट, बराबर। अगर मेरे कॉमिक बुक्स पढ़ के वो इंस्पायर होके अगर वो कुछ रिसर्च करते, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, मेरे सुपर हीरो ने की। लेकिन आज की पीढ़ी जो आगे आएगी, उनके लिए एक आइडल होना चाहिए सुपर हीरो। राइट। और शायद ऐसे भी हो कि ये कॉमिक बुक्स किसी और कंट्री के, किसी और नेशन के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, या कोई और पढ़ रहा है,
तो उन्हें हमारी माइथोलॉजी के बारे में जानने का एक इंटरेस्ट उनमें आ जाएगा, एक जरिया मिल जाता है, एक जरिया भी जरिया। मिल जाता है, और उनके उनमें एक इंटरेस्ट भी पैदा हो जाता है कि अरे अच्छा, तो ये वज्र क्या था, जी किसका अस्त्र था, तो इंद्रदेव के बारे में वो और जानेंगे, फिर जी। हमारी ओवरऑल माइथोलॉजी के बारे में और जानने का और समझने का उनको एक इंटरेस्ट आ जाएगा शायद उनके दिमाग में। और आज है ना? जिस तरीके से भारत देश तरक्की कर रहा है, हमारे भारत देश को पहचानने में काफी उतनी ही वो लोग उत्साहित हो रहे हैं। राइट, आज ऐसा नहीं कि भारत देश मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, हमारे कल्चर और हमारे हाँ। संस्कृति के बारे में जानने के लिए वो आजकल वेस्टर्न कंट्रीज भी उतने ही उत्साही है। अगर सुपर हीरोज अगर माध्यम बन जाए, वो हमारे कल्चर्स को, हमारे पौराणिक कथा को वो भी पढ़े। राइट, कि अगर मैं बोलूं चंद्रहास, चंद्रहास क्या था? चंद्रहास एक रावण का अस्त्र था जिसे ओह। शिव भगवान ने उसे दिया था। तो शिव भगवान के पास क्या क्या था, तो ये एक वेस्टर्न आदमी पढ़ेगा, सोचेगा, समझेगा, बच्चे लोग पढ़ेंगे वो क्या था, तो एक रिसर्च शुरू हो जाती है, रिसर्च शुरू हो जाएगी, और एक कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप या तो फिर एक एक अपनापन वो भी आ जाएगा, है ना? हमारे कल्चर अगर मेरे बुक से फैलता है, हमारे संस्कृति अगर लोगों को मेरे बुक्स के जरिए अगर पहचान हो जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और भी कॉमिक बुक्स आएंगे। ये तो सिर्फ 10% था, जितना मैंने 4 बुक्स बनाए ना, ये सिर्फ 10% था। आगे भी बहुत सी कहानियां हैं, आगे भी बहुत से अस्त्र हैं जो इस लीग में उतर आएंगे। शायद आगे जाके एक जैसे जस्टिस लीग जो बोलते हैं हमारे अमेरिकन डीसी और मार्वल में, शायद हमारे यहाँ पे एक मघा लीग हो। तो अगर ये बन जाए, ये अस्त्रों की पूरी सेना अगर हमारे पास बन जाए और बड़े बड़े विलन्स इनके साथ हो तो डेफिनेटली, और ये कहानियां मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। मतलब जो आपने बताया कि ये 10% है और बाकी इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, और बाकी काफी कुछ आपके पास ऑलरेडी रेडी है, ये सारी कहानियां जी रेडी है। ओह ओके, दैट इज वंडरफुल। एक थोड़ा सेंसिटिव सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल एक ट्रेंड निकला है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो क्या लगता है आपको, हर कोई राइटर बन सकता है एक लेवल तक एटलीस्ट एआई पे जाके? जी। अगर मैं प्रॉम्प्ट दूं एआई को कि मुझे ये लिखना है तो शायद कुछ आ भी जाए, यू नेवर नो। कैसे सर्वाइव होगा ओरिजिनल क्रिएटिविटी इस एआई के ज़माने में? कैसे आपके सुपर हीरोज, आपका ये जो जॉनर है, ये कैसे सर्वाइव होगा इस एआई के ज़माने में? एआई काफी तेजी से बढ़ रहा है, हर एक घर में एआई का चैट जीपीटी और क्या क्या न जाने है। और हर एक जन स्टोरी लिख सकता है इसके जरिए, हर एक सुपर हीरो क्रिएट कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हर एक अपनी अपनी आइडियाज डाल के एक सुपर हीरो क्रिएट करके उसे कमर्शियलाइज भी कर सकता है। राइट। लेकिन ध्यान में इस बात का रखना चाहिए हमें कि सुपर हीरो बनाने के बाद हम किसी कल्चर को हर्ट नहीं करें, हम किसी आइडियाज को कॉपी ना करें, हम किसी को क्रिटिसिज्म ना करें। ओके। तो ये एआई का जो जरिया वो लोग यूज करेंगे, ये सिर्फ ऐसा ना हो कि ये सिर्फ आज और कल के लिए है। आगे की दुनिया जो आएगी, आगे का जी पीढ़ी जो आएगी, उनके लिए भी ये सुपर हीरो इंस्पिरेशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, ये खत्म नहीं सही है। और कहीं ना कहीं अब जब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों का काफ़ी अलग अलग ओपिनियन हो ही सकता है इस बारे में, लेकिन अगर कोई क्रिएटिव चीज़ आप एआई से करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी ओरिजिनलिटी, मतलब आप उसे इतने ज़्यादा जुड़े हुए भी नहीं होंगे ना शायद, पता नहीं। जब आप सोचते हो रात दिन एक चीज़ के बारे में, उसे पेन और पेपर लेके उतारते हो, लिखते हो, आप कुछ सोचते हो, अरे मेरा सुपर हीरो कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, कैसे बिहेव करेगा, कहाँ से वो बिलोंग करता है, क्या वो गांव का है, क्या वो शहर का है, और ऐसी कई सारी चीज़ें आपके जो दिमाग में आती है, वो एक एआई के प्रॉम्प्ट में तो आप आई डोंट नो, मतलब एआई का जो मीडियम है, मतलब पैशन जो है ना अंदर से आने वाला, वो शायद थोड़ा सा, पता नहीं, एआई में आ पाएगा, लेकिन एआई की कोई लिमिटेशंस है। वो आपकी सारी की सारी स्टोरी बना के नहीं देगा। ये तो फिल्म्स बंद हो जाएंगी, कोई फिल्म मेकिंग बंद कर देगा, सब कुछ एआई में आ गया। तो एआई की एक लिमिटेशन है, कुछ
चंद सेकंड तक वो बना सकता है, पूरी की पूरी फिल्म नहीं बना सकता वो आपके लिए। ओके। Okay? और अगर आपका सुपर हीरो बन भी गया तो वो उसका आगे तक ले जाने का आपके पास वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि सुपर हीरो ऐसा हमारी पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा होना चाहिए। अब मेरा जो अगर वज्रोध्याय का एग्जांपल ले लूँ, वो एक नॉर्मल सा बच्चा है जो एक लोअर मिडिल क्लास में रहता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत कम है, उसकी माँ मेहनत करके काम करती है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, वो अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता है, इंजीनियरिंग की स्टडीज कर रहा है, उसके अच्छे दोस्त है, अच्छे कॉलेज में जा रहा है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स है। अब ये सारे चीजें ह्यूमन साइड। अब ये सब भी होना चाहिए सुपर हीरो में। सुपर हीरो ऐसा नहीं कि जैसे कॉस्ट्यूम पहन गया और बन गया सुपर हीरो, उसकी भी पर्सनल लाइफ भी होती है जो सबसे ज्यादा शेयर नहीं करता वो। स्पाइडरमैन का भी है, वो एक है, सुपरमैन का भी है। तो वो पर्सनल लाइफ को भी आप बताने की कोशिश करें। मुंबई में रहने वाला एक 40 में रहने वाला लड़का है, वो मेहनत पढ़ाई कर रहा है, अपनी स्कॉलरशिप्स पाने की वो मेहनत ले रहा है, साथ ही साथ सुपर हीरो की भी जिम्मेदारी संभाल रहा है। ये सब इंसानियत की जुड़ी हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या वो एआई में आ सकता है? क्या वो एआई में क्या कर पाएगा? वो एआई सिर्फ सुपर हीरो बना के देगा। हाँ, ये बात तो सच है। जो एक ह्यूमन टच आना चाहिए, वो पता नहीं, देखते हैं। उसे भी किसी लड़की से प्यार हो जाता है और उनका भी कोई रिलेशनशिप है, तो वो कैसे संभालता है, उसमें भी कोई कठिनाई है। ये सब आम जिंदगी में लोग जीते हैं भारत देश में, बस वही जिंदगी। कठिनाइयां तो आने ही वाली है, अभी क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते है ना। सो आपका जो वज्रोध्याय है उससे काफी सारे लोग, मासेस विल बी एबल टू रिलेट टू इट, बिकॉज हम लोग ऐसी ही तो जिंदगी जीते रहते हैं, राइट। सो हर कोई उससे रिलेट कर पाएगा। मतलब वो सुपर हीरो है, एक थ्रोन पे बैठा है, ऐसा नहीं है, वो आम बच्चा है ना। तो सब हर कोई उसके साथ एक रिलेट कर पाएगा, अपनी लाइफ से वो कंपेयर करेगा कि हाँ अरे मैं भी तो ये प्रोजेक्ट्स करता हूँ, मेरे वाइवाज है, हाँ मेरे मेडिकल की इंजीनियरिंग वाले तो डेफिनेटली जानते होंगे, मेरी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स है, ये सब भी जिंदगी जी रहा है वो डेफिनेटली। और बायोलॉजी का आज ये लेक्चर है, सबमिशंस है, सब कुछ ये सब जिंदगी हम जीते हैं। घर में हमारे माँ बाप है, माँ बाप की भी डांट सुनते हैं, ये भी वो सुनता है। सॉरी, या आपने ये भी बताया कि उसकी मॉम भी वर्किंग है जी, उसकी परवरिश करने के लिए वो खुद भी कमा रही है, तो वो भी एक साइड आ जाता है। जिंदगी से जूझ रहे हैं, सब जिंदगी से जूझ रहे हैं। कोई किसी को प्रिविलेज तो है नहीं, सुपर हीरो बन गया इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन सुपर हीरो बनने के बाद जो दुनिया अलग शुरू होती है वो अलग से है। अब उसके सामने एक बड़ा अस्त्र आ जाता है, जैसे उसके सामने अगर सुदर्शन आ जाता है तो वो क्या करेगा? तब वो एक आम बच्चा नहीं होगा, तब वो होगा वज्रयोद्धा, राइट। ओके, सो आपने इतने सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए, आपने आपकी कॉमिक बुक आ गई, इट इज ऑलरेडी ऑन Amazon, इट्स एक्सेसिबल टू एवरीबडी, एनीवन कैन परचेस इट फ्रॉम इट वेयरएवर इन द वर्ल्ड, राइट। सो इतना सब कुछ करने के लिए आपके साथ आपसे जुड़े हुए लोग, उनके बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ, मुझे फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिला इसमें, और सब की तरह हर एक को ऐसे ही लगा कि हाँ है तो सुपर हीरो सब जगह होते हैं, तो क्या है इसमें, तो सुपर हीरो तो कई सारे मिल जाएंगे, तो कॉमिक बुक्स तो तुम क्या अलग लेके आए हो। लेकिन मैंने कॉमिक बुक्स लोगों को दिया तो फिर किसी ने कोई नेगेटिव फीडबैक तो नहीं दिया, बाय गॉड्स ग्रेस किसी ने नहीं दिया, टच। और जो नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आगे भी लिखूं। राइट। फैमिली में काफी सारा सपोर्ट मुझे मिला, अप्रिशिएट भी किया, और लेकिन घर की कोई जिम्मेदारी जैसी होती है वो भी मुझे निभानी होती है, राइट। तो वो सुपर हीरो तो नहीं कर सकता, लेकिन चल रहा है। मतलब मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ इस सुपर हीरो को पूरे भारत देश में ले जाने के लिए। तो फैमिली का सपोर्ट है मुझे, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, तो फिर मैं उस बात पे बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। उनका सपोर्ट मिलने से और ज्यादा, एक बार फैमिली का सपोर्ट मिल गया ना तो फिर अब जूझ लेते हो, अब कर लेते हो, है ना। यू कैन स्टैंड फॉर एवरी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, ऐसा हो जाता है। तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, फैमिली का सपोर्ट है मुझे। चलो अभी ऐसे सोच लेते हैं कि आपका सुपर हीरो जो है वो बड़े पर्दे पे आने वाला है ना। सो whom do you want to cast, whom would you like to cast as वज्रयोद्धा?
कास्ट जी अभी देखो मैंने 2016 में लिखी थी ये किताब, जो ब्रह्मास्त्र मूवी से भी बहुत पहले आ गई थी। मैंने अस्त्रवस्त्र बहुत पहले से लिख दिया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र मूवी भी आके चली गई, लेकिन मैंने अस्त्रवस्त्र तो काफी शुरुआत हो चुकी थी मेरी तरफ से। तो उस जमाने के उस वक्त के सुपर एक्टर्स जो अगर आप पूछें तो 2016-17 में कौन थे, आज 2025 में हैं हम। बनते बनते कितने साल लग जाएंगे, तब कौन नया आ जाएगा ये मुझे भी नहीं मालूम। तो ये मेरे हाथ में तो है नहीं, लेकिन ये डिविनिटी पिक्चर्स जो है वो लोग इस फिल्म प्रोडक्शन में है, तो फिर वो लोग ही सब देख लेंगे कि कौन करेगा ये सब काम। पहले हम लोगों को ये सुपर हीरो इंट्रोड्यूस करेंगे, लोगों को हमसे पॉजिटिव फीडबैक मिल जाएगी, उसके बाद जो आप पूछ रही है मेरे को इस सवाल का जवाब मैं तभी दे दूंगा। ओह ओके, ऑलराइट, ठीक है। लेट अस होप कि एक परफेक्ट एक्टर आपको मिल जाए आपके वज्र योद्धा के लिए, है ना? आई होप मुझे मिल जाए, लेकिन पहली बात तो एनिमेटेड सीरीज में मैं ऑल इंटरेस्टेड हूँ, और इसे स्क्रीन्स पे लाने के लिए कॉमिक बुक्स टू एनिमेशन, एनिमेशन टू फिल्म्स, और यही जरिया रहा है पहले से ही। हॉलीवुड ने भी यही किया है, हॉलीवुड ने भी यही किया है। 1940s में सुपरमैन आई थी कॉमिक बुक में, उसके बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज आई थी, उसके बाद फिल्म आई 1970s में। तो यही ही ट्रांजिशन होता है, और यही सुपर हीरो का ग्रोथ होता है। और हमारे जो काफी सारे सुपर हीरो जो पहले आके गए हैं, शायद आज वो नहीं दिख रहे, शायद उनकी नहीं चला रही है इतनी डायरेक्टली, वो लोग टीवी स्क्रीन पे आ गए थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था। तो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे होता है, क्या रिस्पांस मिलता है। रिस्पांस अच्छा मिला, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वंडरफुल। आई थिंक और ना शायद ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना भी चाहिए, बिकॉज हमें आज भी हम लोगों ने जो बचपन में कार्टून्स देखे होंगे या एनिमेटेड सीरीज देखेंगे वो आज भी याद है जी, है ना? हम लोग उसे भूल नहीं पाते, काफी एक अरसे तक हम लोग उसे भूल नहीं पाते जी। तो हमारे जहन में वो रह जाते हैं, हमारी मेमोरीज में, हमारी स्वीट मेमोरीज में वो लोग रह जाते हैं, है ना जी। सो ये बात होनी चाहिए शायद। आई थिंक ये ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा जी, एक सुपर हीरो का, या लाइक यू नो ऑल किताब जब कॉमिक बुक जब हाथ में होती है तो एक अलग वर्ल्ड होता है, राइट। स्क्रीन्स पर देखेंगे तो एक अलग वर्ल्ड होता है, और मूवीज तो अलग ही हो जाता है। कॉमिक बुक्स लोग पढ़ते हैं तो एक कोई बच्चा इसे एक अलग सी दुनिया बना लेता है। हाँ, अब वो खुद ही इमेजिन कर लेते हैं सब कुछ, राइट। तो कॉमिक बुक्स और स्क्रीन्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग मीडियम्स हैं। हाँ बिल्कुल, दैट इज ट्रू। तो फिर और फिल्म्स देखा जाए तो वो और भी अलग हो जाता है। तो एक वर्ल्ड तीनों अलग है, लेकिन जॉनर तो एक ही है, कैरेक्टर एक ही है, बिल्कुल लोगों की तरफ दर्शाने का तरीका बस अलग अलग है। और कॉमिक बुक्स मैं चाहता हूँ कि बुक पढ़ो, एक इंटरेस्ट बुक से बनती है, भले चोरी चोरी पढ़ो, भले स्कूल के बुक्स में छुपा के पढ़ो, लेकिन बुक्स जरूर पढ़ो, है ना? राइट। आपको क्या लगता है कि इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री जो है आज की डेट में वो कैसे विकसित होगी आने वाले सालों में? कॉमिक इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत ही पुअर है, जैसे कि कोई पढ़ने में इतना दिलचस्पी लेता ही नहीं है। बच्चे लोगों को मैंने जहाँ तक देखा है कई 20 साल में, तो वो लोग तभी जो पुराने चैनल्स थे, स्टार टीवी, ऐसे वो चैनल्स आया करते थे 90s में, तो वो किताबें कम पढ़ के वो लोग वो सीरियल्स ही दिखाया करते थे। तो कॉमिक बुक्स किसी घर में अगर अवेलेबल होती थी तो वो सुपरमैन, बैटमैन की ही होती थी, राइट। कॉमिक बुक्स हमारी इंडस्ट्री में वैसे बहुत पुअर ही है देखा जाए तो, क्योंकि कॉमिक बुक्स जो है पढ़ने में कोई इतना दिलचस्पी लेता नहीं है, अगर लेंगे तो सुपरमैन, बैटमैन की ही लेते हैं। और मैंने देखा है लोग काफी स्पेंड करते हैं इनके कॉमिक बुक्स खरीदने में, और प्राइस तो इनकी एक्सॉर्बिटेंटली हाई होती है, लेकिन खरीदते। अब उनका होल्ड ही इतना है कि लोग खरीदते। हमारे भारत में इंडियन सुपर हीरोज और उनकी कॉमिक बुक्स, पहले तो सुपर हीरोज की बहुत कमियां हैं, और ऊपर से कॉमिक बुक्स तो ना के बराबर। इतने ज्यादा इंडियन सुपर हीरोज हम इतने ज्यादा भी नहीं है, राइट? नहीं है, इंस्पायर करने वाले बहुत कम है, और उन कॉमिक बुक्स बनना तो दूर की बात। लेकिन हाँ, ये बहुत ही दुख जैसी बात है कि हमारे यहाँ पे, इट्स सैड दैट हमारे यहाँ पे कोई कॉमिक बुक्स है नहीं,
स्टॉल्स में लगे हुए सुपर हीरोज हमारे हैं नहीं, और पेरेंट्स अपने बच्चों को वो कॉमिक बुक्स दे, ये भी बहुत रेयर है, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि हमें पे सुपर हीरोज है कौन जो हमारे बच्चों को पढ़ाए राइट या हाथ में दे उनकी कॉमिक बुक्स। लेकिन ये एक चैलेंजिंग पार्ट मुझे भी हुआ कि कॉमिक बुक्स का ये जो इतने सारे बैरियर्स है, मैं कैसे इसे क्रैक करूँगा। तो इसका सिर्फ 2 ही सोल्यूशन मुझे मिला। एक तो हमें उनको हमारे पौराणिक कथाओं से इंट्रोड्यूस कराए, और आने वाले फ्यूचर टेक से उनको इंट्रोड्यूस कराए। और खुशी की बात यह है कि आज की तारीख में हो रहा है। आज की तारीख में जैसे काफ़ी सारे फिल्में जो आ रही है वो हमें माइथोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराती है, तो एक सपोर्ट मुझे लगता है कि हाँ अब हो जाएगा। लेकिन ये चैलेंज मैंने 2015-16 में उठाया था, मुझे बहुत ही कठिन पड़ा उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए कि किसको पढ़ना है ये सब कुछ। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने एक सेट ऑफ कॉपीज लॉन्च किया और वो इमीडिएटली सेल आउट भी हो गया जी, तो उम्मीद तो है। उम्मीद मैं भी रखता हूँ। और हाँ, हमारे बच्चे लोग भारत के पढ़े, यही मैं चाहता हूँ। तो बस उन्हें ये उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन उनके पेरेंट्स को तो एटलीस्ट बताना चाहिए कि हाँ एक बार ये पढ़ो। राइट। मैंने ज़्यादा बुक्स की कीमत इतनी ज़्यादा भी नहीं रखी कि वो अफोर्ड नहीं कर पाए। अगर सुपरमैन बैटमैन की अगर जो बुक्स की जो प्राइस आप देखेंगे तो बाप रे ज़्यादा ही है। लेकिन इसलिए मैंने कम रखी है इसकी प्राइस, ताकि लोग अफोर्ड कर सके। और हाँ, एक रीच बढ़ जाएगा, सारे प्रांत में ये कॉमिक बुक पहुंचे और इसे खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट। तो ये काफी सारे चैलेंजेस की ये स्टेप्स है मेरे लिए तो। ओके, अब एक आखिरी सवाल जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बिकॉज एक कहावत है कि जो आपके सपने होते हैं वो आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार जो होते हैं वो आपके एक्शंस बन जाती हैं जी। आपकी जो एक्शंस जो होती है ना, फाइनली एक गोल पे आप लेके जाते हो उससे, है ना। सो अगर कोई बच्चा या कोई भी एनी यंगस्टर, कोई भी, एक एज भी उस पर एक बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई भी अगर ये सोच रहा है कि मुझे भी एक ऐसा सुपर हीरो लीग बनाना है या फिर मुझे भी एक कॉमिक बुक राइटर बनना है, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? आप उन्हें क्या सलाह दोगे? कॉमिक बुक का सुपर हीरो बनाने में काफी सारे लोग तो लॉजिक यूज नहीं करते, ओके और नहीं करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। तो अगर आपके मन में एक कैरेक्टर है और आपको लगता है कि आप उसे कन्विंस कर सकते हैं, तो आप दुनिया को ये मत सोचो कि वो आपको क्या बोलेंगे, दुनिया की इसमें परवाह मत करो। अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस है कि मैं इसकी आगे बहुत सारी कहानियां लिख सकता हूँ, लोगों तक ले जा सकता हूँ, अगर आपके में ये जोश है, तो इस जोश को आप हमेशा अपने पास रखें, इसे खत्म ना होने दें। और सुपर हीरोज बनाने में आप भी योगदान दीजिए, राइट। बनाइए, लोगों तक ले जाइए, और मेरी शुभकामना उनके साथ है। अच्छी बात है कि लोग सोच रहे हैं और कुछ हमारे आने वाली पीढ़ी को वो लोग कुछ अच्छी बात बताने की देख रहे हैं, तो ये सोच ही मेरे लिए खुशी है, ओके। और ये बच्चे लोग पढ़ेंगे तो इंस्पायर्ड हो जाएंगे, तो और भी अच्छी बात है। आप इसमें योगदान दें। लोग सिर्फ सुपर हीरो बनाते हैं तो फिर सोचते हैं कि अरे लोग मुझे क्या बोलेंगे, ये क्या तूने बनाया, इसकी परवाह करने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत है। तो आप लोग तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलने वाला तो है ही। क्रिटिसिज्म कहाँ से नहीं आता, तो है ही, कहाँ से आएगा, सब जगह से आता है क्रिटिसिज्म। तो उसे भी झेलने की आपके पास ताकत होनी चाहिए। ये आप इसे मान के चलो कि क्रिटिसिज्म होगा, और क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो आप समझेंगे कैसे कि ये सही है कि गलत है। बिल्कुल सही, राइट। तो मुझे भी क्रिटिसिज्म्स बहुत ही कम मिले। मेरे स्टोरी कॉन्सेप्ट को काफी लोगों ने अच्छा है बोला, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत कम मिले। तो मैं भी चाहता हूँ कोई क्रिटिसाइज करके मुझे बताएं कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ, राइट। मैं आगे और बनाते गया और आगे सीरीज बनती गई, और बस, और ये जर्नी शुरू हो चुकी है आज से 10 साल पहले, लेकिन हाँ मैं और आगे ले जाऊंगा इसे। डेफिनेटली, कहीं ना कहीं से तथास्तु सुनाई तो दे रहा है मुझे, है ना। सो थैंक यू सो मच ब्रिजेश जी, आप यहाँ पे आए, आपने आपका कीमती समय हमें दिया, थैंक यू सो मच।
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आप ये जो आपकी सुपर हीरोज़ की लीग है, हम ज़रूर जल्दी से जल्दी देखना चाहेंगे। मैं डेफिनेटली आपके बुक्स अभी मैं अमेज़ॉन पे लॉगिन करके लेने वाली हूँ और मैं पढ़ने भी वाली हूँ, है ना? सो ये सारे लोगों तक पहुँचे, लोग उसे अपनाएँ, आपका जो ड्रीम से शुरू हुआ था, वो अभी एक मे बी कार्टून सीरीज़ में आ जाए और लेट्स सी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।